Hello everyone. Today we are going to discuss constituents of depository system. बेसिकली डिपॉजिटरी सिस्टम का जो वर्किंग है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो चार इम्पॉर्टेंट घटक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मदद से सहायता से होते हैं. All the operations under depository system is performed by depository with the help of its constituents, which are as follows. First one is depository itself. So first we will discuss what is depository, how it works. So depository is an organization like central bank where securities are held in electronic form at investors request. जैसे बैंक हमारा काम करती है, हमारे रिक्वेस्ट पे हमारी कैश अमाउंट वो अपने पास अपने कस्टडी में रखती हैं, उसको सेफगार्ड करती हैं. ठीक वैसे ही डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज़ को सेफगार्ड करता है. इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट पे वो सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है. It also provides different services related to different transaction in such securities. तो securities से related बहुत सारी services depository investor को provide करता है. It is responsible for safe keeping of investors securities. Investor की securities को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी डिपॉजिटरीज की होती है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी संभाल के रखता है. There is no direct access of investor with depository. डायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट एक्सेस इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में नहीं होता है. डीपी की मीडिएशन से, डीपी दैट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज अ मीडिएटर, डिपॉजिटरी एंड शेयर होल्डर्स या हम बोलेंगे इन्वेस्टर्स के बीच में डीपी एक लिंक बोल के काम करता है, एक मीडिएटर बोल के काम करता है. सो इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है. इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर. तो डिपॉजिटरी एक मीडिएटर के तौर पे, एक लिंक के तौर पे काम करता है. कंपनी जिनको शेयर इशू करने हैं और इन्वेस्टर्स जिनको शेयर खरीदने हैं, उनके बीच की एक लिंक बोल के डिपॉजिटरी काम करती है. तो ये हमने डिपॉजिटरी के बारे में स्टडी किया. अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हम डिपॉजिटरी के बारे में स्टडी करेंगे. इंडिया में डिपॉजिटरी जो सिस्टम है, स्पेशली डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू ये दो डिपॉजिटरीज इंडिया में वर्क करती हैं, NSDL एंड CDSL. इंडिया में बेसिकली दो ही डिपॉजिटरी है, NSDL एंड CDSL. और ये भी एक्चुअली ये स्टैट्यूटरी कंपनीज है क्योंकि ये डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंतर्गत बनी हुई हैं. NSDL that is National Security Depository Limited and CDSL that is Central Depository Service Limited. तो ये दो कंपनीज बनी हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंतर्गत. एंड इंडिया में सिर्फ और सिर्फ दो डिपॉजिटरीज है. और ये डिपॉजिटरीज को और ये कंपनीज को एज अ डिपॉजिटरी वर्क करने के लिए अपने आप को सेबी के अंदर रजिस्टर करवाना होता है. सो देर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया, दैट इज NSDL एंड CDSL, विच आर रजिस्टर्ड विथ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत इनको अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है. फिर ही ये डिपॉजिटरी बोल के काम कर सकती है इंडिया में. सेकेंड वन इज डिपॉजिटरी मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट 2013 एंड इसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956. तो उसके अंतर्गत इनको कंपनी बोल के अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है. सो किसी को अगर डिपॉजिटरी की सर्विस प्रोवाइड करनी है, एज ए डिपॉजिटरी किसी को अगर वर्क करना है, सो उनको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी. कंपनी फॉर्म करके कंपनीज एक्ट में उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, प्लस सेबी के अंतर्गत भी उनको अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. देन ओनली दैट कंपनी कैन वर्क एज ए डिपॉजिटरी.
Next is depository must be registered as a depository under SEBI's Act 1992 and obtain a certificate of commencement of business from SEBI. SEBI के अंतर्गत इनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट सेबी के द्वारा इनको दिया जाएगा, फिर ही ये डिपॉजिटरी बोल के वर्क कर सकेंगे. इट शुड हैव बायलॉज फ्रेम्ड विथ वेरियस अप्रूवल ऑफ सेबी. इनके खुद के अपने बायलॉज रहेंगे, लेकिन वो जो बायलॉज है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो सेबी के द्वारा अप्रूव किए जाएंगे और उन बायलॉज को इनको फॉलो करना होगा, उन रेगुलेशंस को, रूल्स को इनको फॉलो करना होगा और लोगों पे अप्लाई करना भी होगा. इट शुड हैव अ टाइप विथ वन और मोर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स टू रेंडर डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑन इट्स बिहाफ. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ में इनका टाइप होना चाहिए, इनका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ में. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बेसिकली समझो इनके एजेंट ही रहते हैं, जो कि जनरल पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिटरी के बिहाफ पर. सो डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी. It is equipped with adequate system to safeguard and prevent manipulations of record and transactions as per direction of SEBI. SEBI के डायरेक्शन के हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज़ को सेफगार्ड करने के लिए अपने आप को वेल इक्विप्ड किया है, यानी सारी प्रोविजंस इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने सेबी के डायरेक्शंस में अपने आप को वेल इक्विप्ड किया है. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी तैयारियां ऑलरेडी ये कर चुके होते हैं अकॉर्डिंग टू सेबीज डायरेक्शन. सो वहाँ पे फेरबदल होने का, मैनिपुलेशन होने का, गड़बड़ होने का चांस बहुत कम हो जाता है. Depository should have been established by one or more of the following: public financial institution, bank, foreign bank, recognized stock exchange, a body corporate engaged in providing financial services, a body corporate constituted or recognized in foreign country for providing custodial, clearing and settlement services in security market with approval from central government, institution engaged in providing financial services established abroad and approved by central government. तो डिपॉजिटरी इन लोगों के द्वारा प्रमोट की जा सकती हैं. ये लोग, ये जो ऑलरेडी जो कुछ बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये डिपॉजिटरी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो जैसे कि हमारे यहाँ पे NSDL जो डिपॉजिटरी है, वो NSDL को IDBI ने और नेशनल जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने प्रमोट किया है. साथ ही में UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसने प्रमोट किया है. इनके द्वारा हम कहेंगे कि इनके द्वारा ये निर्मित है या इसको प्रमोट किया है. NSDL को प्रमोट किया है UTI, IDBI एंड NSE ने. So next, depository is deemed to be registered owner of securities on behalf of investor, that is beneficial owner, to effect transfer of securities to investors behalf. तो depository as a registered owner of security काम करता है. रजिस्टर्ड ओनर दैट इज़ इन्वेस्टर किस तरह से अपने सिक्योरिटीज़ को संभालेगा, उसको डील करेगा, उस तरह से ये डिपॉजिटरी उन सिक्योरिटीज़ से डील करता है. अभी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी को कौन कौन से एक्ट सुपरवाइज कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं. तो सेबीज एक्ट 1992 डिपॉजिटर्स को गवर्न करेंगे, सुपरवाइज करेंगे. देन सेबीज डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2012, ये भी गवर्न करेगा उसको. देन बायलॉज ऑफ डिपॉजिटरी एंड देयर इज कंपनीज एक्ट. तो ये 4 अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क है डिपॉजिटरी के लिए, जिसके अंतर्गत डिपॉजिटरी को वर्क करना पड़ेगा. और ये लीगल फ्रेमवर्क जो दिया है ये उसको सुपरवाइज करेगा, उसको गवर्न करेगा. नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. सो जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट है डिपॉजिटरी सिस्टम का, दैट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको शॉर्ट में DP बोला जाता है. ये एक तरह से एजेंट बोल के काम करता है. ये डिपॉजिटरी का एजेंट ही होता है. डिपॉजिटरी DP से टाई अप करके इन्वेस्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है. सो DP इज़ एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. DP इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेबीज एक्ट.
It enjoys rights and obligations as specified under SEBI regulations of 1996. So if one has to work as a DP, then it has to get itself registered with SEBI. So कोई बैंक है, कोई स्टॉक ब्रोकर है, उसको अगर डीपी बोल के काम करना है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसको डीपी बोल के अगर काम करना है, तो सेबी के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. सो डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर सेबीज एक्ट. इट इज़ एन इंटरमीडिएटरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी. तो डीपी ये एक इंटरमीडिएटरी रहता है जो कि डिपॉजिटरी द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है. DP act as a link between depository and investor. Investor that is beneficial owner, beneficiary owner या beneficial owner and depository के बीच में DP एक लिंक बोल के काम करता है, एक मीडिएटर बोल के काम करता है. तो डिपॉजिटरी सिस्टम फॉर एग्जांपल NSDL ये अपने DP खुद अपॉइंट करेगा. बहुत सारी बैंक्स होती है जो डीपी बोल के काम करती है, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो डीपी बोल के काम करती हैं. तो किसको अपॉइंट करना ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है. लेकिन एज अ डीपी अगर वर्क करना है तो वन हैज़ टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विथ सेबी. Next is DP act as a link between depository and investor. We have already discussed it. Next one is it directly deals with customers. It sends statements of accounts periodically. तो डीपी होता है जो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स से कस्टमर्स से डील करता है. डिपॉजिटरी खुद डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करता है, वो डीपी के द्वारा कस्टमर से डील होती है उनकी. डीपी इनको टाइम टू टाइम इनके सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होते हैं, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स होते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके इनको पीरियडिकली क्वार्टरली, 6 मंथली, समटाइम्स एनुअली इनको स्टेटमेंट्स भेजते हैं. इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक. इट फैसिलिटेट्स डीमटेरियलाइजेशन. तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स स्पेसिफिकली डीपी सिक्योरिटीज़ बैंक बोल के काम करते हैं. जैसे बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, कितना डेबिट है हमारे अकाउंट में, कितना क्रेडिट है हमारे अकाउंट में. तो सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, वो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने का काम डीपी करता है. और ये डीमटेरियलाइजेशन को मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं. DP creates credits securities in the event of right issues, bonus issues, etc. तो जब कभी शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स को कंपनी द्वारा राइट इशू या बोनस इशू दिया जाता है, तो डीपी उन सिक्योरिटीज़ को क्रेडिट कर देता है डीमैट अकाउंट में. इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ पे आउट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा. तो डीपी ये भी चीज़ डिविडेंड, इंटरेस्ट इनका इंस्टेंट ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली. तो इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदना है, बेचना है, तो वो सारा ट्रेड इजीली सेटल कर देता है डीपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. फॉलोइंग कैन वर्क एज डीपीज. तो ये जो नीचे इंस्टीट्यूशंस दी है, दे कैन वर्क एज डीपी आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड देमसेल्फ विथ सेबी. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, अप्रूव्ड फॉरेन बैंक्स, custodians responsible for overseeing operations of assets and funds, stock brokers, clearing corporations, NBFC, non-banking financial companies, registrar to an issue or share transfer agent can work as DP after getting themselves registered with SEBI. The DP maintains accounts of securities of each investor. तो जैसे बैंक हर एक कस्टमर का, अपने क्लाइंट का अकाउंट मेंटेन करता है, हमको खुद को अकाउंट ओपन करना पड़ता है, लेकिन बैंक उस अकाउंट को मेंटेन करता है. इन द सेम वे हम डीपी के पास जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं और वो डीमैट अकाउंट डीपी प्रॉपरली मेंटेन करता है. डीपी हैज़ एन यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन. तो हर वो इंस्टीट्यूशन जो एज अ डीपी वर्क करती है, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है. वो उनका आइडेंटिटी नंबर होता है.
Okay, so these are the various provisions relating to DP. In next lecture, we will discuss BO, that is beneficial owner and issuer company. Thank you.